वैभव श्रीवास्तव आपकी पार्टी का ही है, आम आदमी पार्टी का है, आप लोगों का है। अगर केजरीवाल महीनों जेल से सरकार चलाने की ना सोचते, इस्तीफा दे देते नैतिकता के ही तौर पर, तो ये सब नहीं देखना पड़ता ना, जिसको लेकर अब आप विरोधी स्वर उठा रहे हैं। ये बिल्कुल सही बात है पूजा जी। सबसे पहले तो आपको नमस्कार, बाकी पैनलिस्ट को नमस्कार और जो भी दर्शक प्रोग्राम देख रहे हैं उनको मेरा नमस्कार। ये भारतीय जनता पार्टी को कल से मैंने देखा है कि इनके सारे प्रवक्ताओं को घुट्टी पिलाई गई है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारा प्रण है, नैतिकता भारतीय जनता पार्टी में आ गई है। इस संविधान का एक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, वो वापस से मैं याद दिलाना चाहूंगा सबको कि जब तक आपके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हो जाते आप इनोसेंट हैं। लेकिन इस बिल के लाने से क्या हो रहा है, आपको गिल्टी प्रूव किया जा रहा है जब आप अरेस्ट हो जाते हैं। इस कानून के द्वारा ये सरकार वैध कर रही है। पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट सेक्शन 8 क्या कहता है, ये संवैधानिक, ये सारे संविधान में लिखे हुए कानून है कि आपकी सदस्यता तब तक बहाल रहती, तब तक नहीं जा सकती जब तक आप कन्विक्ट नहीं हो जाते। ये बात करते हैं नैतिकता की, इनकी नैतिकता की पोल पट्टी खोलता हूं कुछ सब एक फिगर के साथ। हेमंत बिश्व शर्मा वाटर स्कैम में करप्ट हुए थे, उनके खिलाफ केस चल रहा था ईडी सीबीआई का, केस क्लोज हो गया बीजेपी ज्वाइन करते हुए। अजीत पवार इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव घोटाला 25,000 करोड़, ईडी ने केस दायर किया, उसके बाद केस ये कह के बंद कर दिया कि गलती से दाखिल हो गया था। छगन भुजबल महाराष्ट्र सदन घोटाला पीएमएलए चार्जेस। प्रफुल्ल पटेल एयर इंडिया मर्जर स्कैम 8 महीने के बाद बीजेपी के साथ गठबंधन के बाद, नहीं मैं ये बताना चाह रहा हूँ, मैं ये बताना में आए थे, तमाम भ्रष्ट नेताओं के आपने नाम गिनाए, सब कुछ करवाया, नैतिकता के आधार पर इन्हें इस्तीफा देना चाहिए, तमाम बातें तो आपने भी कही। आपने कितनों के खिलाफ आरोप साबित कर दिए? हम ये कह रहे हैं इनके खिलाफ आरोप लगे, ये भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिए, इनके पास सेटल हो गए, इनके पास इनके केस विड्रॉ कर लिए। मैं आपसे बता रहा हूं ये एक तरह से एक्सटॉर्शन टूल दे रही है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि ये सब एजेंसियां सीबीआई आईटी ईडी, आपको राह चलते किसी आदमी से पूछ लीजिए, वो प्रधानमंत्री को अरेस्ट करेंगे। ये किसके लिए किए जा रहे हैं, ये किया जा रहा है किसी तरह से जो अपोजिशन पार्टी मान जाए वो ठीक है, वरना उसको तोड़ मरोड़ के उसकी सरकार गिरा दो, उसके विधायक तोड़ लो, उनको जेलों में डाल दो। इस तरह की इतनी लंबी लड़ाई इसमें लड़ रहे थे, देखिए जांच का स्वागत है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, हम बिल्कुल मकसद था ना, बिल्कुल हो, लेकिन उसको एक कानूनी रूप दिया जा रहा है, तो उसमें यहां तक कि पीएम तक को लाया जा रहा है। तो आपको पॉइंट ये है पूजा जी कि इसमें एक चीज होना चाहिए, इसको फास्ट ट्रैक कर दिया जाए। 6 महीने के अंदर अगर आरोप से जो भी हो उनको इतने सारे कोर्ट्स बना दिए जाएं एमपी एमएलए, ताकि इनकी फास्ट ट्रैक सुनवाई हो। और बिल्कुल हम तो कह रहे हैं जो भी नेता, चाहे वो हमारी पार्टी का हो, विपक्ष का हो, सत्ता पक्ष का हो, जो भी दोषी पाई हो उसको तुरंत अपने पद से हटा, चाहे वो सीएम हो, पीएम हो, एमएलए हो, एमपी हो, कुछ भी हो। लेकिन ये कौन सा कानून ला रहे हैं इस तरह? 30 दिन तो इन्होंने पीएमएलए जो सेक्शन पीएमएलए के सेक्शन जो अमेंड किए थे 2019 कानून में, इसमें क्या कर दिया था इन्होंने? ऐसे प्रोविजंस रखे थे जिसमें से इनको बेल लेना लगभग असंभव था। 2 साल, मैं आपको फिगर्स बताऊं, 2 साल तक सत्येंद्र जैन जी को जेल में रखा गया। उसके बाद सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में क्या कहा? हाँ, आरोप नहीं साबित हो पाए। संजय सिंह को 6 महीने रखा गया, मनीष सिसोदिया जी को 17 महीने रखा गया, अरविंद केजरीवाल को 6 महीने। इस तरह तो एक महीने का टेन्योर पूरा हो गया, 31वें दिन इन सबसे रिजाइन ले लो, सरकार बैठा दो। ये इस तरह से सरकारें चलेंगी? ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है यहाँ पे। जवाब दीजिए भाई, यहाँ तो सिर्फ आरोप के आधार पर ही 30 दिन के अंदर ही अगर किसी की सदस्यता 31वें दिन अगर खत्म हो जाती है तो उसको तो राजनीतिक करियर खत्म ना, वो अगर अपनी बेगुनाही साबित ना कर पाए। पूजा जी देखिए, अभी आप डिस्कस करेंगी तो वैभव श्रीवास्तव नहीं, जितने लोग बैठे हैं लास्ट में सभी मानेंगे कि ये बिल बहुत आवश्यक है और इसको ले आया जाना चाहिए। इन्होंने कहा कि इसका दुरुपयोग होगा, तो दुरुपयोग तो 302 का होता है, 307 का होता है, 423 का होता है, 504 का होता है, तो सारे कानून को क्या रद्द कर दिया जाना चाहिए? नहीं किया जाना। जेपीसी को इसीलिए भी भेजा गया है कि अगर इसमें कोई भी संशोधन की आवश्यकता है तो सभी लोग। अरे जेपीसी में तो वक्फ संशोधन बिल भी भेजा गया था ना, कितनी सुनी गई विपक्षी नेताओं की? संशोधन हुआ नहीं। देखिए विपक्ष नहीं, वास्तविक अगर आप ये चाहेंगे कि नहीं हम नैतिकता के आधार पर देंगे और नैतिकता के आधार पर नहीं भी देंगे, ये छूट नहीं मिलने वाली है। नैतिकता नहीं, कानून के आधार पर आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। ये कानून बन रहा है, नैतिकता नहीं। और मैं पूछ रहा हूं, अभी ये कह रहे थे भैया आप ये जरूर मांग करिए कि उसमें सुनवाई 1 महीने में हो जाए, 2 महीने में हो जाए, 4 महीने में, लेकिन आप ये नहीं कर सकते हैं कानून गलत है। कहाँ ये अधिकार देता है? ये प्राइवेट प्रोटेक्शन देता है। हाँ, विरोध किया जाना चाहिए, उस कानून का विरोध किया जाना चाहिए था जब एक की खुरेबंदी दूसरे की नसबंदी थी। उस कानून का विरोध किया गया और किया जाना चाहिए
जब कम्युनल बिल लिया जा रहा था कि नहीं सिर्फ एक धर्म के लिए, एक जाति के लिए, एक संप्रदाय, एक समुदाय के लिए, जो सभी के लिए समान है पूजा जी, आज इनकी सरकार, कल उनकी सरकार। निश्चित तौर पे ऐसे कानून को देश की आवश्यकता थी, जो कानून आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा लिया जा रहा है। और मैं कह रहा हूं अभी भी बहुत सारे संशोधन होते हैं, उसमें अगर कोई सुझाव ठीक है, तो आता है, शुभ्रांशु है, अभी तो जेपीसी में गया है ना, कानून बंद थोड़ी ना किया है वहां।